हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 51 को लेंगे, जिसका टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड रहेगा जो जे से सी ने बोला है। और मैं इसी पे, आप लोग देख रहे हैं कि हमेशा वीडियो मैं इसी पे ला रहा हूं, ठीक है। और एक 80 का स्पीड भी मैं आप लोग को दूंगा। तो प्रतिलेखन संख्या 51 को लिखने से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं चैनल के द्वारा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, इसको शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना प्रोत्साहन आप लोग दीजिएगा, मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा, उतना मैं आप लोग के लिए अच्छा से काम करके लाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है, बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। आपसे वीडियो आपका कंटिन्यू आप लोगों को डिक्टेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रतिलेखन संख्या 51 को। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, योजना पर वाद विवाद सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय विचार विमर्श का अवसर है और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। ऐसी आलोचना सुनने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। पहले इसका लक्ष्य योजना का विचार ही हुआ करता था। सौभाग्य से वह बात अब नहीं रह गई है और हम विकास की ऐसी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जब मुझे आशा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोदन करते हैं। कुछ ने योजना के कुछ अंशों का अनुमोदन किया है और अपनी आलोचना अनेक कार्यक्रम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब यह स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि दल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ विचारों के पक्ष में हैं और कार्य संचालन के किन्हीं विशेष तरीकों को पसंद करता है। हमने पर्याप्त विचार
विमर्श और सोचने समझने के बाद यह निश्चय किया कि हमें किस प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए। योजना आयोग में निर्दलीय, स्वतंत्र विचारों वाले और गैर राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। योजना का निर्माण प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ अनेक विचार विनिमयों के आधार पर होता है और अंततः उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें अनेक अन्य दलों के होते हैं। वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है, जो सामान्यतः योजना के तरीकों को लेकर नहीं, बल्कि अधिकांशतः इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। सभी समय उपलब्ध साधनों और जनता की आवश्यकता के बीच सामंजस्य के लिए प्रयास करना होता है। यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक दूसरे क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह योजना अगले 4 वर्षों के लिए प्रगति का घोषणा पत्र है। हमें कुछ अनुमान है, महोदय। यद्यपि योजना के अंतिम रूप पर यह औपचारिक बहस अब हो रही है, हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफ़ी ब्यौरेवार विचार किया था। एक माननीय सदस्य
ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निपटाने में तत्परता जरूरी है। मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है। अंतिम रूप में हमने तात्कालिकता पर जोर दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि उसमें आज की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई है, जैसे बेरोजगारी या क्षेत्रीय असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें। पूर्ण विराम। तो हम लोगों ने 50 का स्पीड को लिया है, टोटल 500 शब्द है इसका। ठीक है, आप लोग लिखने के बाद डिक्टेशन को, ठीक है, या श्रुति लेखन जो बोलिए, उसको लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। ट्रांसक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट कीजिए आपका कितना एरर हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे 80 का स्पीड रहेगा। वो इनके लिए भी है जो अपना स्पीड को बनाए रखना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए। ठीक है, 80 का स्पीड में दे रहा हूं, तो वहाँ चैनल पे जाइएगा, एक आइकन आपको मिलेगा, वहाँ से आप स्पीड को कम करके, ठीक है, अपना 60 का 70 का स्पीड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 का स्पीड। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, योजना पर वाद विवाद सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय विचार विमर्श का अवसर है और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। ऐसी आलोचना सुनने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। पहले इसका लक्ष्य योजना का विचार ही हुआ करता था। सौभाग्य से वह बात अब नहीं रह गई है और हम विकास की ऐसी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जब मुझे आशा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोदन करते हैं। कुछ ने योजना के कुछ अंशों का अनुमोदन किया है और अपनी आलोचना अनेक कार्यक्रम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है। कई सदस्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब यह स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि दल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ विचारों के पक्ष में हैं और कार्य संचालन के किन्हीं विशेष तरीकों को पसंद करता है। हमने पर्याप्त विचार विमर्श और सोचने समझने के बाद यह निश्चय किया कि हमें किस प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए। योजना आयोग ने निर्दलीय, स्वतंत्र विचारों वाले और गैर राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। योजना का निर्माण प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ अनेक विचार विनिमयों के आधार पर होता है और अंततः उसे अंतिम रूप
देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें अनेक अन्य दलों के होते हैं। वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है, जो सामान्यतः योजना के तरीकों को लेकर नहीं, बल्कि अधिकांशतः इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। सभी समय उपलब्ध साधनों और जनता की आवश्यकता के बीच सामंजस्य के लिए प्रयास करना होता है। यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक दूसरे क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह योजना अगले 4 वर्षों के लिए प्रगति का घोषणा पत्र है। हमें कुछ अनुमान है महोदय। यद्यपि योजना के अंतिम रूप पर यह औपचारिक बहस अब हो रही है, हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफ़ी ब्यौरेवार विचार किया था। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निपटाने में तत्परता जरूरी है। मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है। अंतिम रूप में हमने तात्कालिकता पर जोर दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि उसमें आज की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई है, जैसे बेरोजगारी या क्षेत्रीय असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने 80 का स्पीड से लिया है। टोटल 500 शब्द रहा इसका भी। और लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जो अच्छे से 80 का लिख रहे हैं, मतलब समझिए कि उनका डिक्टेशन बहुत अच्छा और बहुत अच्छा स्पीड आप लोग के लिए आ चुका है। 80 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। 80 का स्पीड अच्छा स्पीड माना जाता है। आप लोग 80 का स्पीड अगर हिंदी में आप लोग ले आते हैं ना, तो आप लोग समझिए कि ऑल ओवर इंडिया में जितना वैकेंसीज आता है उसमें सभी में आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे हिंदी में ही एक ऐसा स्टेनोग्राफर है कि इसमें आपका डिक्टेशन जो है कम मांगेगा, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का मांगता है। इंग्लिश में 80 के नीचे कोई डिक्टेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए, लगते रहिए, डिक्टेशन नया नया को लिखते रहना है। मैं अपना तरफ से प्रयास करता रहूँगा, आप लोग अच्छे से डिक्टेशन दूंगा, आप लोग भी अच्छे से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।